अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड हर्ब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ अरवी बैंगन की मज़ेदार सी रेसिपी। आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तैयारी की तरफ। मैंने यहाँ ली है आधा किलो अरवी और आधा किलो बैंगन कि ये हाथों को बहुत ज़्यादा लगती है और इरिटेट करती है, तो मैंने यहाँ डिस्पोजेबल ग्लव्स का इस्तेमाल किया है, इससे हाथ बचे रहते हैं। ये देखें, मैं ग्लव्स के साथ ही इसको छील रही हूँ। ये जब छिल जाएगी तो इसको फिर फिंगर चिप्स के स्टाइल में काट लेंगे। इस तरह फिंगर चिप्स के स्टाइल में अरवी को अब काटना है। इसके एक पीस के 4 पीसेस कर लेने हैं, लंबे लंबे रुक के इसको काटना है। ये देखिए, फिंगर चिप्स की तरह हमने अरवी काट लिया और मैंने अरवी को एक बाउल में डाल लिया है। अब मैं डालूंगी इसमें आटा 3 टेबल स्पून के करीब। ये गंदम का आटा है, इससे ये होता है कि अरवी बड़ी अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है, इसकी जो लेस है वो भी निकल जाती है। साथ ही मैं यहाँ डालूंगी 1 टेबल स्पून के करीब नमक और आटे के मिक्सचर के साथ जब इसको मलेंगे कि अरवी की जो लेस है वो ख़त्म हो जाएगी। आराम नरम हाथों से ही करना है, लेकिन अच्छी तरह से करना है। अब मैं इसमें डालूंगी आधा कप के करीब पानी डालने से इसका एक लेप बन जाएगा और ज़्यादा अच्छी तरीके से इसकी सफाई हो जाएगी। आटे से जब अरवी को साफ़ करते हैं तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। आटे और नमक के लेप को अरवी में तकरीबन 2 मिनट तक लगा के रख देंगे तो ये अपनी लेस छोड़ना शुरू कर देगी। अब अच्छी तरह से मैंने मल लिया है। अब मैं अरवी को धोऊंगी साफ़ पानी के साथ। तकरीबन 3 पानी के साथ इसको धोना है, जिसकी वजह से ये होगा कि इसमें जो आटा और नमक का मिक्सचर और जो उसकी लेस है वो निकल जाएगी और ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी। पानी अब साफ़ आना शुरू हो गया है और हमारी अरवी साफ़ हो गई है। इसको स्ट्रेनर में रखूँगी और स्ट्रेन कर लूँगी। यहाँ मैंने लिए हैं बैंगन को मैंने पहले ही धो लिया था। आधा किलो बैंगन है और फिंगर चिप्स की तरह जैसे मैंने अरवी काटी थी इसी तरह मैं बैंगन को भी काट लूँगी। ये गोल बैंगन नहीं लेने, ये जो जैसे लंबे बैंगन मैंने लिए हैं यही अरवी में डालते हैं, यही मज़े के लगते हैं। अब मैंने ली है एक कढ़ाई, उसको रख लिया चूल्हे पे और 1 कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। इस ऑयल में पहले मैं शामिल करूँगी खुश्क की हुई अरवी जिसको मैंने धो के खुश्क कर लिया था, उसको मैं शामिल करके 4 से 5 मिनट तक फ्राई करूँगी ताकि बाकी मांदा लेस जो है वो भी ख़त्म हो जाए। इसके नीचे जो फ्लेम है वो मीडियम लो रखूँगी। अब ऐसा है कि अरवी फ्राई होनी शुरू हो गई है तो इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी और ये जो ऑयल बाकी बचा है इसमें मैं डालूँगी एक दरमियाने साइज़ का प्याज, जिसको मैंने पहले ही काट के रख लिया था। इस प्याज को इसी ऑयल में फ्राई करूँगी। प्याज को तकरीबन गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है, तो इसको 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अब मैं इसमें डालूँगी टमाटो प्यूरी मेरे पास पहले से बनी मौजूद थी, मैंने इसको बना के रखा हुआ था। आपके पास ना हो तो आप ताज़ा टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे साथ साथ पानी का छिड़काव भी ज़रूर करना है ताकि मसाला नीचे नहीं लगे। अब मैं इसमें डालूँगी मसाला जात। मैंने नमक डाला है 1 टेबल स्पून के करीब। आधा टेबल स्पून में इसमें डालूँगी हल्दी और लाल मिर्च पिसी हुई मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून। और फिर इसमें मैं डालूँगी एक और ख़ास मसाला जिसकी वजह से अरवी और बैंगन बहुत मज़ेदार हो जाती है। ये है अजवाइन मैंने डाली है इसमें आधा टीस्पून। अब इस सारे मसाले को दोबारा से मज़ीद 2 मिनट तक हम भुनेंगे ताकि अजवाइन का फ्लेवर भी इसमें आ जाए। अब ये मसाला तकरीबन भुन चुका है और इसका पानी भी खुश्क हो गया है। अब इसमें फ्राई की हुई अरवी और सब्ज़ मिर्चें मैं शामिल करूँगी और 2-3 मरतबा चम्मच हिला के इसको मैं 2 मिनट तक पकने के लिए रख दूँगी। 2 मिनट तकरीबन हो चुकी हैं। ढक्कन मैंने उठाया है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत अरवी तैयार हो चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे बैंगन। मैंने अरवी इसलिए पहले डाली थी कि ये मज़ीद नरम हो जाए, क्योंकि बैंगन बहुत जल्द नरम हो जाते हैं और पक जाते हैं। यहाँ याद रहे पानी बिल्कुल नहीं लगाना, ये अपने ही पानी में पक के तैयार हो जाएगी। आपने 5-5 मिनट के बाद ढक्कन उठाकर इसमें चमचा हिलाना है सालन में ताकि ये नीचे ना लगे और एक जैसा पकता रहे। ये अमल 3 से 4 बार आपने करना है। इस तरह 20 मिनट पूरे होने तक हमारी अरवी और बैंगन का सालन मज़ेदार सा पक के तैयार हो गया है। आप भी ज़रूर बना के खाइएगा और मुझे यकीन है कि इससे मेरी तरह आप भी अपनी फेवरेट डिशेस में शामिल कर लेंगे। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल फूड एंड हर्ब को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।